तो ईरान में हिजाब के खिलाफ हल्ला बोल और ईरान से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जो हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी दौरान इन प्रदर्शनों में 5 प्रदर्शनकारी मारे गए। पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। खासतौर से महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, क्योंकि आप यहां पर हिजाब पहनकर बैठी हुई हैं, हिजाब की हिमायती आप नजर आती हैं। लेकिन ईरान में जो हुआ है वो क्या है? मेरा हिजाब मेरी अपनी पसंद है और क्योंकि शरीयत में है इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना तो मेरे अपने मुल्क की तरफ से और ना तो मेरे अपने माशरे की तरफ से, लेकिन ये खुद की अपनी समझ है कि इस्लाम आपको कितनी इजाजत देता है। ये बड़ा दिलचस्प है। अगर आपको एक लोकतांत्रिक देश में हिजाब लगाना है तो फिर आप कहेंगे कि साहब मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, लेकिन वहीं अगर आप ईरान के अंदर हिजाब नहीं पहनते और आपको मार दिया जाता है, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या हुआ? महसा अमीनी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? आप जिस तरीके से यहां पर अपने हिजाब की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देती हैं, कम से कम आप महसा अमीनी के भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खड़ी होती तो मुझे अच्छा लगता। रोमाना जी, आप क्या ये उम्मीद कर रही थी कि मैं ईरान के मामले पर अपना हिजाब उतार के एहतजाज करूं आपके चैनल पे बैठ के? तो दिस इज इम्पॉसिबल। मैं यहाँ पर वो बात करूंगी जो मुझे करनी चाहिए और जो हक है। ये है हिपोक्रेसी, इसके खिलाफ लड़ता हूं मैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आप मेरी अपनी चॉइस है, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। झूठ बोल रही है तू। ये मेरी अपनी समझ है कि इस्लाम में इस चीज को वाजे किया गया है कि ढककर रहना चाहिए औरतों को। तो ये मेरी अपनी चॉइस है और स्वतंत्रता है, मैं अपने हिसाब से मैं बेसिक यही बात कर रही हूं। क्योंकि वहां पर के लिए ये महसा अमीनी के लिए कोई चॉइस नहीं है। महसा अमीनी को ये चॉइस क्यों नहीं थी कि अगर वो ना चाहे तो वो ना हिजाब पहने? मैंने बताया कि क्योंकि वहां पे 1981 से 79 के बाद जो रेवोल्यूशन था इस्लामिक, उसके बाद 81 से जब वहां पे ईरान में हिजाब और लूज कपड़े और नकाब और वगैरह जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। तो ये बिल्कुल नहीं किया गया मामला है, लागू किया हुआ है। और मैं रिसर्च के आधार पर आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस रेवोल्यूशन के बाद भी वहां पर कहीं पर भी हिजाब शब्द का उसमें इस्तेमाल नहीं है। तो प्लीज, अगर आप वहां पर संविधान की दुहाई देकर, शरिया लॉ की दुहाई देकर मसीहा अमीनी की मौत को जायज ठहरा रही हैं, तो आप ये गुनाह कर रही हैं। महसा अमीनी के साथ जो असल में हुआ है ना ईरान में, रोमाना जी, हम सभी को समझना पड़ेगा कि ये वो इस्लामिक कट्टरपंथी वाले देश और वो लोग जो कुछ देशों में रहते कट्टरपंथी बनकर, जैसे कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो आज भी रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकल के पीछे पड़े हुए हैं। आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रीजन ये है कि आज विरोध ईरान में इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि अब महिलाओं को ये चीज समझ में आ गई है कि ये जो कट्टरपंथियों ने एक एजेंडा बनाया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एक मजबूत और एक बहुत जरूरी स्तंभ है, हम इसे तोड़ने वाले हैं। और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें गुमराह करा जाता है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, जबकि नहीं है। आज ये टर्निंग पॉइंट, ये विरोध ईरान में जो हो रहा है, मुझे लगता है ये अगर पहले हो जाता तो महसा अमीनी एक इंसान बनकर रह रही होती है, सिर्फ हैशटैग बनकर ट्विटर पर नहीं होती। तो महिलाएं भी, मैं किसी को यहां पर टारगेट नहीं कर रही हूं, पर कुछ महिलाएं भी और कुछ पुरुष भी आ गए हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम कर दिया ये कहकर कि हिजाब कंपलसरी है। नहीं है। हिजाब एक महिला के ओहदे से बढ़कर नहीं है, उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। यह राइट टू चॉइस है, राइट टू फ्रीडम है। मेरा मन होगा तो मैं पहनूंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं पहनूंगी। पर अगर ना पहनने पर हत्या करी जा रही है तो रोमाना जी, आज वो दिन है जब हम सबको साथ खड़े होकर इंटरनेशनल जस्टिस मांगना चाहिए। उनकी मौत नहीं हुई है ऐसे ही, कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इट इज अ मर्डर। हत्या करी गई है मॉरल पुलिस के द्वारा क्योंकि उन्होंने हिजाब जो पहना था उसमें उनकी कुछ बाल नजर आ रहे थे। ये सीख लेनी चाहिए आज हम लोगों को।